Hello class 11th. How are you? I hope you are safe in your house. बच्चों, अप्रैल माह में मार्च से ही कोरोना का जो प्रकोप था उसकी वजह से सभी जगह लॉकडाउन हो गया था भारत में। तो आप लोगों की स्कूलें बंद करनी पड़ी थी और आप लोगों को पढ़ाई में ऑनलाइन जोड़े रखा था। उसी प्रकार अब आपकी छुट्टियां पूरी हो चुकी हैं। अब वापस हमें दोबारा ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ना होगा। ऑनलाइन पढ़ाइयाँ दोबारा हमें प्रारंभ करनी होंगी। छुट्टियाँ बहुत हुई तो अब हम लोगों ने अप्रैल माह में व्याकरण वाला पाठ पढ़ा था। अब हम हमारी पुस्तक पढ़ेंगे। आपकी 11वीं की आरोह नामक पुस्तक के पाठ एक को पढ़ाऊंगी। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पाठ का नाम है नमक का दरोगा। वही मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा है। आप लोगों को सबको उनका जीवन से आप लोग अवगत हैं। मुंशी प्रेमचंद थे। उनका जन्म वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। वो एक मध्यम परिवार से थे। उन्होंने कुछ पढ़ाई रेगुलर रहकर की थी, कुछ स्व अध्ययन से की। फिर उनका सब इंस्पेक्टर में उनका प्रवेश हो गया था, उनकी नौकरी लग गई थी। लेकिन उसी समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन जोरों पर था। तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और देश के हित के कार्य में लग गए। जो प्रेमचंद थे, इनका असली नाम था धनपत राय और इनके चाचा थे। इन्हें नवाब के नाम से बुलाया करते थे। तो नवाब के नाम से इन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा था सोजे वतन, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। जब अंग्रेजों को उनके सोजे वतन नामक उपन्यास के बारे में पता चला तो अंग्रेजों ने उनके उस उपन्यास को जब्त कर लिया और प्रेमचंद को जेल में डाल दिया और उन्हें आगे ना लिखने के लिए पाबंद कर दिया। जब इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, ऐसे वो आंदोलन में भाग लेने लगे, तो अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने दोबारा से लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया और ये प्रेमचंद के नाम से हिंदी में कहानी, उपन्यास आदि लिखने लगे। हिंदी साहित्य में इनके उपन्यासों से प्रभावित होकर हिंदी उपन्यास के सम्राट, इनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद का नमक का दरोगा कहानी, बच्चों बहुत अच्छी कहानी है नमक का दरोगा। इसमें मुख्य पात्र है मुंशी प्रेमचंद और आलोकदीन। जो आलोकदीन था वो बहुत पैसे वाला था। उस समय उसके आसपास जितने भी गांव शहर थे सभी लोगों को उसने अपने पैसे के पावर में उनके कारण सभी को अपना कर्जदार बना रखा था। और मुंशी प्रेमचंद थे, वंशीधर थे, वो एक मध्यम परिवार से थे। तो लेकिन वो एक ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी नौकरी जब लगी तो वो नमक का जो आयात निर्यात हुआ करता था तो वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो आलोकदीन तो करता ही था, अपना जो व्यापार किया करता था, लेकिन इन्होंने उससे भी टक्कर ले ली थी सत्य के खातिर। वो अपने उसूलों के पक्के थे। नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। इन्होंने यह 1914 में प्रकाशित की थी, जिसे आदर्शमुख यथार्थवाद के लिए मुअक्कल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में भी आए हुए मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम प्राय सत्वृत्ति और असत्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोकदीन और मुंशी प्रेमचंद नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोकदीन ने अपने धन की महिमा का
उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त मुंशी बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत सहायक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में। जब आलोकदीन था वो पैसे वाला था, जब पंडित मुंशी बंशीधर ने उनके आयात निर्यात को रात के समय नमक के बोरे भर भर के ले जाते थे, उस पर रोक लगाई तो इन पर झूठा मुकदमा चला दिया गया। पैसे की पावर के कारण ये केस जीत गए थे और मुंशी प्रेमचंद को हारना पड़ा और नौकरी से भी इस्तीफा देना पड़ा। तब जो पंडित आलोकदीन थे, आलोकदीन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरी वजह से जो आपकी नौकरी गई है, तो इन्होंने अपनी जितनी भी जायदाद थी उसका मैनेजर बना दिया, इन्हें अच्छे वेतन दिया और यही कहा था कि आप जैसा ईमानदार व्यक्ति, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जैसा ईमानदार व्यक्ति जो नौकरी करे तो वही उसी जगह का नमक का दरोगा बने। इस कहानी में बहुत बड़ी खूबी है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। तो बच्चों, जो आज मैंने आपको कहानी का जो समझाई है वो छोटे रूप में समझाई है। कल इस कहानी को मैं आपको आने वाले वीडियो में इस कहानी को विस्तार से बताऊंगी। लेकिन आप सभी से मेरा आग्रह है, आप लोगों ने यदि पुस्तकें नहीं खरीदी हैं तो आप सबसे पहले तो प्रत्येक विषय की पुस्तकें खरीदें और जब आपके पास पुस्तक होगी तभी आपको वीडियो में बताई हुई बातें भी अच्छे से समझ में आएंगी। वीडियो में तो समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को किताब की आवश्यकता जरूरी है। और आपको अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ भी सकते हैं। और जो भी काम दिया जाए इसको आप डेली करें। आप ये ना सोचें कि छुट्टी है, घर पे हैं तो मस्ती करें। मस्ती भी करें, मस्ती के साथ अपना जो भी आपको गृह कार्य दिया जाता है उस कार्य को करें। तो बच्चों, आप आज मेरे विषय में तो मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।